सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर। आज के वीडियो में आपका मैं स्वागत करूंगा। उसके पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने इतना प्रेम दे दिया विश्व रेकी अभियान चैनल को। आपने इतने लाइक्स किए हैं, इतना शेयर किया है और इतना सब्सक्राइब किया है कि मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुंचाता है और उनके जीवन में परिवर्तन आता है और उसका ऊर्जा का स्वरूप आपके पास में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का विषय है हमारा रेकी उपचार के साथ में फूड क्या है, मतलब हमारा जो डाइट होता है रेकी के उपचार के साथ में उस डाइट की क्या वैल्यू है। दोस्तों सबको पता है रेकी काम करती है, रेकी उपचार करती है और वो 100% काम करती है। ऐसा नहीं 10% 50% काम करेगी, नहीं 100% काम करेगी। लेकिन हमारे रेकी के साधक खुद का उपचार करते हैं और लोगों का भी उपचार करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी भूल करते हैं और वो भूल मैं आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। रेकी के साथ में फूड को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका हो या चाहे आपके क्लाइंट्स का हो। करना क्या है आपको, फूड का मतलब है क्या, आपको इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आपकी फूड के लिए। मैं क्या करूँ, मेरे क्लाइंट्स को क्या बोलूँ, मैं क्या खाऊँ, कब खाऊँ, कितना खाऊँ, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपका जो फूड है उसमें आपको पका हुआ आहार कम करना है और कच्चा आहार बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भोजन नहीं करना है। भोजन करो, कुछ दिन तक के करो और जब अवेयर हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तब थोड़ा थोड़ा कम कर देना। और दोस्तों वैसे भी भोजन से ऊर्जा आती नहीं, ऊर्जा आती है उपवास से और ध्यान से। ऊर्जा के दो ही सोर्स है पूरे ब्रह्मांड में, एक है ध्यान और दूसरा है उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं भूखा रहना, उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं। उपवास का मतलब है 2 घंटे बाद में बॉडी को, शरीर को कुछ ना कुछ देते रहना। कभी सलाद खाना, तो कभी अंकुरित खाना, कभी जूस, कभी फ्रूट, कभी जो आपको अच्छे लगते हैं, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती है उसको आप खाइए। 2-2 घंटे के बाद बॉडी को कुछ ना कुछ देते रहना, भूखा भी नहीं रहना। उपवास का मतलब है नहीं भूखा रहना, हाँ, उपवास का मतलब है खाते रहना लेकिन थोड़ा थोड़ा, और वो कच्चा खाना ज़्यादा। कच्ची चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएंगे आपकी बॉडी अल्कलाइन बनेगी और अल्कलाइन बॉडी में बीमारी नहीं होती। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डाइट किस तरह का है। अगर आपने नहीं बदला है तो थोड़ा थोड़ा बदलिए। अगर आपको एकदम से बदलने में परेशानी हो रही है तो आप क्या कीजिए, आप पहले सलाद खाइए फिर भोजन कीजिए। और सलाद भी ज़्यादा नहीं खाना है, आपका 1 किलो को सिर्फ 5 ग्राम, उतना सलाद खा लिया आपने फिर खाना खा लिया, उतना सलाद खा लिया फिर खाना खा लिया। और खाना अगर 2 बार खाते हो तो सलाद भी 2 बार खाएंगे। अगर खाना 1 बार खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खाना बहुत कम खाते हो तो उससे अच्छी बात है, खाते ही नहीं हो तो उससे बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे दोस्तों हम हमारे आहार के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, ये मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है प्रबल तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भोजन नहीं किया तो मेरी तो एनर्जी लो हो जाएंगी, मैं तो ये हो जाऊंगा, मेरा वजन कम हो जाएगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। ये मैंने भी ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा। जी हाँ, मेरा वेट कम हो गया था, लेकिन मेरा वेट अब बिल्कुल पहले के जैसा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई आहार चेंज करते हैं तो हमारा वेट लॉस हो जाता है, लेकिन हमारा शरीर उसको बराबर करके बैलेंसिंग में लेकर आता है। चलो कोई बात नहीं, तो अपना डाइट तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। और आपका जो क्लाइंट्स है जिसको आपने रेकी का उपचार किया, क्या उस क्लाइंट्स का जो डाइट है वो आपने देखा? आपने उसको उपचार तो कर दिया और वो घर जाके क्या खा रहा है? अगर उसका फूड सही नहीं है तो उसका रेकी का उपचार जो आपने उसको दिया है वो भी कहाँ काम करेगा। क्योंकि रेकी के साथ में जब तक हम फूड्स नहीं जोड़ते तब तक हमारा रेकी का उपचार भी 100% काम नहीं करता। काम तो करेगा, काम तो करेगा, लेकिन अगर वो फूड को ध्यान में रख के अगर वो उपचार लेता है तो उसको 100% रिजल्ट आएंगे। तला हुआ नहीं खाना, तेल का नहीं खाना, घी का नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। अगर आपने उसको 2-4 चीज़ें भी बोल दी तो वो उसको अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि डॉक्टर का कहना तो मानता है ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो डॉक्टर का कहना अगर वो मानता है
तो आपका भी कहना मानेगा। एक बार बोल के देखिए, बोलना ये उपचार लेने के बाद में आपको इतना तो डाइट करना पड़ेगा। और दोस्तों ध्यान में रखना, जब आप अपने क्लाइंट्स को डाइट देते हो, वो डाइट्स अगर उसने सही कर लिया तो उसका उपचार बिल्कुल काम करेगा। अब उपचार कैसे करना है आपको तो पता है। कुछ कुछ साधक हमारे मास्टर्स होते हैं या फिर और कोई मास्टर्स होते हैं, वो मैं देखता हूँ, वो कभी कभी पूछते हैं कि मैं इसका इलाज कैसे करूँ, यहाँ पर कौन सा सिंबल डालूँ। काफ़ी लोगों के मुंह से मैं जब ये बात सुनता हूँ तो मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि आप मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, जो भी हो, और अभी भी आप पूछ रहे हो तो कौन सा सिंबल डालूँ। तो आप तो कहीं नहीं पहुँचे, आप तो वहीं पड़े हो, अभी वहाँ तो लटके पड़े हो, आप कहीं अटक गए, सिंबल को भी अटक गए आप कि मैंने अगर सिंबल गलत डाल दिया तो मेरा हीलिंग नहीं होगा। मतलब आपने इतना कुछ सीख के अभी तक क्या सीखा। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि वो मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, और वो बार 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 रेकी को सीखते जा रहे, सीखते जा रहे। फर्स्ट लेवल में भी बैठ रहे 10 बार, सेकंड में भी बैठ रहे 10 बार, कहीं यहाँ भी सीख रहे, वहाँ भी सीख रहे, वहाँ भी सीख रहे, कहीं कुछ मिलता क्या, कहीं कुछ मिलता क्या। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो ना, तो एक बात ध्यान में रखो, आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना यहाँ के ना वहाँ के, बीच में लटक जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का ज्ञान अलग होता है, हर व्यक्ति का ज्ञान अलग होता है, हर व्यक्ति का सिखाने का तरीका अलग होता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक व्यक्ति का तरीका फिट हो गया है और आपने दूसरे व्यक्ति को सुना और उसमें अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो आपके माइंड के अंदर इतने भ्रम तैयार हो जाएंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर ना आपका सिंबल काम करेगा, ना आपकी रेकी काम करेंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको साइंस का प्रूफ देके आपको बता सकता हूँ कि ये मेरी बात कितने % सच है। दोस्तों, अगर मैंने आज आपको बोला कि चौकोरे इस तरह से होता है जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं, और हमने बोला कि 3.5 सर्कल बनाने चाहिए, मैं बताता हूँ 3.5 से ज़्यादा कितने भी बनाओ, और कोई ऐसा सीधे जरूरी बनाना नहीं कि सीधे ही बनाना है। आप हाथ घुमाते रहो आंखें बंद करके और बनाते जाओ। कल्पना करो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा चौकुरे मेरे सामने मौजूद है। अब किसी और हमारे मास्टर्स या ग्रैंड मास्टर्स या जो भी रेकी सिखाते हैं, बहुत लोग रेकी सिखा रहे हैं, अच्छा भी सिखाते हैं सभी लोग, लेकिन जो ग्रहण करने वाला होता है, अगर उस मास्टर ने आपको बोल दिया कि नहीं चौकुरे आपको 3.5 सर्कल ही बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाना है, तो आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन चला गया और आपका माइंड कन्फ्यूज हो गया। फिर आप अभी सोच रहे हो कि 3.5 बनाऊं या ज़्यादा बनाऊं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, इनको ज़्यादा मालूम है या इनको ज़्यादा मालूम है। फिर आपने कहीं और रेकी सीखने का प्रयास किया और आप कहीं जुड़ गए, ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी तो बहुत चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो पूरे इंडिया में तो बाढ़ आ चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पर भी सीखो, लेकिन वहीं पर सीखो जहां पर आप सीख रहे हो, वहीं पर सीखो, इधर उधर मत जाओ, तो फिर आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। फिर क्या होता है, हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। कोई बताता है कि सिंबल इतने ऐसा निकालो, कोई बोलता है कि ऐसा निकालो, कोई बोलता है कि यही सिंबल काम करेगा, दूसरा नहीं काम करेगा, कोई बोलता है कि कोई भी सिंबल डालो काम करेगा। तो दोस्तों, इसमें से सच्चाई, इसको बोलते 3 चीजें करना, इसको बोलते 3 चीजें, श्रवण, चिंतन और मनन। सुनना तो सबको है, लेकिन उसमें से आपको क्या अच्छा लगता है। चिंतन करना है कि सचमुच मैंने इसमें से क्या क्या आजमाना है, और मनन का मतलब है उसको जीवन में उतार देना। मैंने एक ही गुरु से रेकी सीखी, मैंने रेकी एक ही गुरु से सीखी, और फिर मैं मेरे साथ रेकी सीखने लग गया। हम क्या करते हैं, हम बाहर तो बहुत जगह रेकी सीखते हैं, लेकिन हम हमारे पास कभी बैठते नहीं और हमारी शक्तियों को भी हम जानने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए ग्रैंड मास्टर होने के बाद, मास्टर होने के बाद आपको यहाँ वहाँ तहाँ ढूंढना पड़ रहा है कि और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा। दोस्तों, ये आपको भ्रमित करने वाली चीजें हैं। आप जहाँ पर भी सीख रहे हो वहीं सीखो, उनसे पूरा ज्ञान ले लो, श्रवण करो, श्रवण करने के बाद में उसके ऊपर मनन करो, मनन करने के बाद में उसका चिंतन करो। श्रवण, चिंतन, मनन, सुनना, सोचना और उपयोग करना। अगर आपने इन 3 चीजों को कर लिया तो आपको इधर उधर भटकने का काम नहीं पड़ेगा। जैसा कि एक व्यक्ति बताता है आपको कि आप कोई भी सिंबल डालो, आपकी रेकी काम करेगी। मैं बोल रहा हूं विश्व रेकी अभियान से मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर। जी हाँ, मैं आप परिचय देके बोलता हूँ,
मैं बोलता हूं कि कोई भी सिंबल डालो वो काम करेगा ही करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई और मास्टर ऐसा बताए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये जगह पे पर्टिकुलर यही सिंबल डालना चाहिए तो ही काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो सोचो आपके दिमाग में क्या हो गया, आपके दिमाग में उथल पुथल होना शुरू हो गई, आप कंफ्यूजन में गिर गए। अरे यार, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। और अगर आप कंफ्यूजन में गिर गए तो क्या होगा, आपका माइंड भ्रमित हो जाएगा और आपके माइंड में जो पहले सिखाया गया है वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। तो दोस्तों, हम करते क्या है, मैं यही मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप रेकी के साथ जुड़ जाओ। आप रेकी के अलग अलग लोगों के साथ मत जुड़ो, एक ही व्यक्ति के साथ जुड़ो, चाहे वो कोई भी हो, वो जैसे भी सिखाते हैं उनके ऊपर विश्वास करो। मैंने मेरे गुरुजी के ऊपर 100% विश्वास किया और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरे गुरुजी का एक एक वाक्य मैंने जीवन में उतारा, मैंने उनको श्रवण किया, मैंने उनका चिंतन किया और मैंने मनन किया। मैंने उनको सुना और मैंने देखा कि ये सही है। मैंने चिंतन किया, अरे यार, ये अगर मैंने जीवन में उतारा तो कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे जीवन गुरुजी के जीवन में हो गया। मैंने ये नहीं सोचा कि बाकी लोगों को मैं एक बार और सीख लूँ, नहीं। और मैंने मनन ये कर लिया कि मैंने उन चीज़ों को जीवन में उतार लिया। तो मैंने देखा इसमें तो बहुत कुछ है। तो आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ क्यों नहीं आ रहा है, आपका एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास क्यों नहीं बैठ रहा है। 50 ग्रुप में आप ज्वाइन करते हो, 50 ग्रुप में रेकी सीखते हो और कोई विद्याएं सीखते हो, क्या अभी तक भी आपका मन नहीं भरा? क्या अभी तक भी आप अंधे हो? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तो तुम्हारे पास की शक्तियां तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कभी तुमने अंदर जाने का प्रयास किया? कभी अपनी रेकी को स्ट्रांग करने का प्रयास किया? नहीं किया। तो भाई भ्रमित मत हो जाओ, भ्रमित मत हो जाओ। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास में जो पोटली है वो पोटली कंफ्यूज हो जाएंगी और फिर आपका रेकी काम नहीं करेगी, आपकी रेकी काम नहीं करेगी, आप कंफ्यूजन में चल जाएंगे। रेकी सबकी काम करती है, सिंबल कोई भी डालो काम करेगा ही करेगा। सिंबल क्या है? सिंबल हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है, ये हमारे लिए मदद करते हैं। एंजेलिक ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगे हैं। सिंबल इंसान नहीं बनाए हैं, ऊपर से नहीं टपक गए। चौकोरे ऊपर से टपक के नहीं आया नीचे कि ये लो मैं चौकोरे हूं, मुझे ड्रॉ करो, नहीं। ये इंसान के अंदर पहले बना, उसके दैवीय शक्तियों के माध्यम से उसका निर्माण हो गया और जब उसने किसी को बोला कि ये काम करेगा तो उसने काम करना शुरू कर दिया। उसी तरह कई मास्टर्स या ग्रैंड मास्टर होते हैं, वो अपने खुद के सिंबल बनाते हैं। हमारे भी खुद के सिंबल है और काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने देखा कि उसमें एनर्जी है। हमने किसी को बोला तो उन्होंने हमारी बातों के ऊपर विश्वास किया और उनके लिए भी काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक XYZ व्यक्ति बोलता है कि नहीं इसमें ऊर्जा नहीं है, तो वो सिंबल उसके लिए काम नहीं करेगा। दैट्स माई पॉइंट। एक व्यक्ति बोलता है काम करेगा और दूसरा बोलता है काम नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए आप रेकी में जहां पर भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मास्टर ग्रैंड मास्टर, इसमें कोई लेवल नहीं है। ये तो सिखाने के हिसाब से, हमारे ज्ञान के हिसाब से लेवल है। रेकी में कोई लेवल नहीं है, अनंत है ये। और अनंत जो होता है वो विराट होता है। विराट कहाँ है? ब्रह्मांड कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? आत्मा में है। हम ही बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो तुम कौन हो? आत्मा ही तो हो। तो परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे पास है। तो रेकी कहाँ है? तुम्हारे पास है। तो जाओ ना, उसको ढूंढो ना, देखो ना, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और जब किसी का भी रेकी का उपचार करो तो उसका डाइट के ऊपर भी ध्यान दो। उस व्यक्ति को डाइट के ऊपर ध्यान रखने को बोलो कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। नहीं तो वो बाकी गलत चीजें खा रहा है और आप उसका उपचार कर रहे हो, तो आपका उपचार क्या जाएगा। डॉक्टर मिका उसी ने भी ऐसे ही किया था। जब वो हर गांव में जाते थे तो लोग ठीक होते थे और फिर दूसरे गांव जाते थे तो पहले गांव के लोग एज इट इज होते थे। जब उन्होंने देखा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर मिकाउस्वे ने जब उनका उपचार किया था तो कुछ पैसे नहीं लिए थे, दक्षिणा कुछ नहीं ली थी, और उन लोगों ने भी मुफ्त की विद्या है, मुफ्त का उपचार है, इसलिए उन्होंने भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो लोग रिपीट एज इट इज हो गए। जैसा आप किसी का उपचार करते हो तो उसको उसके साथ में काउंसलिंग करें, उससे बात करें, उसका नाम लिखे, उसका मोबाइल नंबर लिखे, उसकी समस्या लिखे, उसके साथ में थोड़ा फूड के बारे में चर्चा करें, उसके लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करें, उसको कुछ बातें बता दे कि आपको सवेरे ये ऑडियो सुनना है, रात को ये ऑडियो सुनना है, माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियो भी उसको दे दे, ताकि वो भी थोड़ा
ऑडियो के साथ चला जाए, अल्फा में चला जाए, और ऑडियो में जो गाइडेड ऑडियो होता है उसमें पॉजिटिव चीज़ें अफर्मेट की होती है, वो कारण से व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में एक प्लांट हो जाता है, न्यूरो सर्किट बन जाता है। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि अगर आप किसी का रेकी उपचार करते हो तो उसका फूड जरूरी है और आपका भी फूड जरूरी है। ऐसा नहीं उसको फूड दे दिया, आपको जरूरत नहीं, आपको भी आपका फूड सुधारना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल एक बार तो आपको फूड पे आना ही पड़ेगा। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो व्यक्ति इसमें सुधार करता है वो अपने शरीर में सुधार करता है और उसका शरीर बीमार नहीं पड़ता। मेरे गुरुजी कहते थे, मेरे शरीर का और मेरा ऐसा नाता है, उन्होंने एक शेर बोला था, मेरे शरीर का और मेरा ऐसा नाता है कि जुकाम मुझको पूछ कर आता है। मैं सुन रहा था, मतलब जुकाम गुरुजी को पूछ कर आता है, मैं आऊं या नहीं आऊं, इसका मतलब जुकाम भी गुरुजी के कंट्रोल में है। तो मैंने बोला उनके कंट्रोल में है तो मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी क्या करते हैं, मैंने वैसे ही कर दिया, श्रवण चिंतन मनन, तो मैंने वैसे ही कर दिया। फिर मुझे लगा ये सही है, मतलब मैंने सुन ली तो लिया और मैंने सोचा कि ये सही है। फिर मैंने मनन किया, मनन माने उतारा, मेरे जीवन में उतारा। और मैंने गुरुजी जो करते थे, मेरे रोल मॉडल मेरे गुरुजी है, और मेरे गुरुजी है डॉक्टर NK शर्मा, दिल्ली से रेकी हीलिंग फाउंडेशन से मैंने रेकी सीखी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे गुरुजी के जैसा गुरुजी, मेरे गुरुजी के जैसे गुरु पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और होंगे भी तो मेरे लिए तो मेरे गुरुजी सर्वश्रेष्ठ है। एक व्यक्ति ने मेरे गुरुजी के बारे में 2 शब्द बोले थे, मैंने उस व्यक्ति के साथ बात करना बंद कर दिया। वो बोले, जिन्होंने जो भी शब्द बोले थे, मैंने बोला मेरे गुरुजी सर्वश्रेष्ठ है, मुझे आपसे नहीं जुड़ना है। ओके, मतलब क्या है, आप जो गुरु के ऊपर विश्वास रखते हो तो पूरा रखो, पूरा रखो, गुरु को ही लटक जाओ। मैं गुरु को नहीं लटका, मैंने गुरु के जो तत्व थे उसके ऊपर मनन किया, मतलब मेरे अंदर उतारे। और गुरुजी ने बोला था, इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। तो मैंने बोला मेरे पंख कहाँ है, और जब मैंने मेरे पंख पहचाने तो दोस्तों मैं उड़ने लग गया। और यही आसमान, यही पंख मैं आप लोगों को देने आया हूँ, और 4 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे पंछी भी अब उड़ने लगे हैं, हमारे बहुत सारे पंछी अब उड़ने लगे हैं उनके उनके आसमान में। अब आपकी बारी है। कहने का मतलब है, आपका शरीर बीमार नहीं पड़ता, हम उसको बीमार गिराते हैं। जब गुरुजी ने बोला था कि मेरे शरीर का मेरा ऐसा नाता है कि जुकाम मुझको पूछ के आता है, तो मैंने बोला मुझे क्यों आता है। तो मैंने जब इसका मनन किया, श्रवण चिंतन मनन, तो मनन के बाद में मैंने जब चीज़ों को उतारा, तो आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ और एक शेर लिख सकता हूँ कि मेरे शरीर का और मेरा ऐसा नाता है कि जुकाम मुझको ईमेल करके आता है। ईमेल का मतलब है पूछने से भी खतरनाक। ईमेल करेगा, फिर मैं खोलूंगा, फिर देखूंगा, फिर जवाब दूंगा, लंबा प्रोसेस है। मतलब कहने का ये है कि मेरे गुरुजी ने जो जो किया मैंने उसी के ऊपर काम किया, और मैंने एक ही गुरु का सुना, और वही मैं एज इट इज वहां से उठाकर आपके सामने रखता हूं। जो मेरा ज्ञान है ये मेरे गुरुजी का है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है, सत्य है। सभी गुरु अच्छा सिखाते हैं, कोई गलत नहीं सिखाते, लेकिन अगर आप 2-4 जगह सीखते हो तो भ्रमित हो सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपने अगर रेकी सीखी है तो इसको बार बार मत सीखो। हमारे ग्रुप में कई लोग हैं 10-10, 15-15 बार वही सीख रहे, लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे। किसी की कमर दुख रही, किसी का घुटना दुख रहा है, किसी को माइग्रेन है, किसी का पेट बाहर आया हुआ है, तो किसी के शरीर में प्रॉब्लम है। क्यों? अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है तो आपने आपके ऊपर काम किया नहीं किया, तो आपको आपके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि मैं ये देख रहा हूं काफी लोगों ने रेकी सीखी है, कहीं से भी सीखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, खुद के ऊपर काम करने के बजाय और इसमें ढूंढना शुरू कर दिया, और खुद के अंदर नहीं ढूंढा, बाहर ढूंढा। ये गुरु कैसा सिखाएंगे, वो गुरु कैसे सिखाएंगे, फ्री कैसा सिखाते, ऑनलाइन कैसा सिखाते। सारे जमाने के गुरु के साथ 50 ग्रुप में जुड़ गए और अपनी जो विद्या थी उसको भ्रमित करके आज उनके पास में कुछ भी नहीं है, वो पूरे ब्लैंक हो गए। तो अंदर जाने के बजाय तुम बाहर गए, इसीलिए गड़बड़ हो गई। तो श्रवण करो, चिंतन करो और मनन करो,
जो अच्छा लगता है उसको ले लो और उतारो जीवन में। और आपके जीवन में जब आप चीजों को उतारेंगे तो आपके जीवन में रूपांतरण का आना निश्चित है। थैंक यू, धन्यवाद।